की जयंती है। गांधी जी के उपदेशों के अनुसार हम नगर पालिका के सभी समस्त कर्मचारी, मैं विभागाध्यक्ष होने के नाते अपने कर्मचारियों को अनहित और दुर्व्यवहार किसी भी प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज, सदर विधायक अपशब्दों का इस्तेमाल नगर पालिका परिसर में 4 दिन पहले हमारे अधिशासी अधिकारी को अपशब्द कहा। उसके बाद कल गांधी जी का पर्व हम लोग 1 अक्टूबर को मना रहे थे माननीय काशीराम अंबेडकर पार्क में मटियाना में। विधायक, सदर विधायक वहां आए, अपशब्दों का इस्तेमाल फिर 4 दिन पूर्व वाला इस्तेमाल किया। काफी हद तक उन्होंने गाली गलौज की। जनप्रतिनिधि और भी वहां थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे वहां। अब उन लोगों ने उनकी बातें सुनी नहीं सुनी, लेकिन हम कर्मचारियों को वो बात सब सुनाई दी। उसी के आवेश में हम लोग आकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिलाधिकारी महोदय अभी कहीं 2 अक्टूबर की वजह से कार्यक्रम में निकले हैं। उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने अपने ज्ञापन को दिया। हमारी मांगे ये है कि अभद्रता हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगी। हम लोग सफाई करते हैं तो हम लोग का भी सम्मान है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता के हित के लिए समझौता नहीं कर सकते। जनता के विरोध में जो भी आएगा वो हताहत होगा। हमारे कर्मचारी के खिलाफ जो भी कृत्य की जाएगी किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये छोटी सी उपदेश गांधी जी का था, उस हिसाब से हम लोगों ने आंदोलन और धरना किया है। अगर हमारे कार्यों को, नगर पालिका प्रशासन को हताहत किया जाएगा जनप्रतिनिधियों द्वारा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे, जिसकी भरपाई जिला प्रशासन और यहाँ की जो क्या नाम है सदर विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। आखिर क्या मामला था अध्यक्ष जी की जो है जनप्रतिनिधि को जो है इस तरह से करना पड़ा? जनप्रतिनिधियों के दिमाग में पता नहीं क्या चीज रहती है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो शालीनता से बैठ के बात कर सकते हैं। आवेश में आके कोई काम नहीं हो सकता। आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन सामान्यता शालीनता से कहेंगे तब। अगर अभद्र होकर के व्यापक रूप करके आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, नगर पालिका प्रशासन चुप नहीं बैठेगी। लगी है उसको दिखवा लिया जाए, और नगर पालिका में भी सीसीटीवी लगी है उसको दिखवा लिया जाए। मैं आवास पे इनको बुलाया नहीं। 5 दिन पहले हमारे पास कुछ नगर के लोग आए थे, सफाई कर्मी आए थे, आ करके कहे कि सफाई नहीं हो रही है। मैंने सफाई कर्मियों को भी बुलाया। हमने पूछा कि क्यों सफाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने कहा कि 2 महीने से ऊपर हो गया, हमको वेतन नहीं मिल रहा। जो आदमी, और 8,000 रुपए उनका वेतन है, 8,000 रुपए का वेतन है, और उसमें भी पीएफ के नाम पे 600 रुपए 700 रुपए प्रति माह ये लोग ले लेते हैं। और लेने के बाद उसका ना आज तक कोई कागज दिया, ना कोई प्रूफ दिया। रही बात भ्रष्टाचार की नगर पालिका में, तो चरम ये है कि जब से जगत जायसवाल चेयरमैन हुए हैं, 2 जेसीबी नगर पालिका के पास है, तो तीसरी जेसीबी किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? डंपर किराए पे लेने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई जब डंपर है? और उसके बाद भी जो ठेकेदारी के काम 7 साल पहले, जब पहली बार ये इसके पहले चेयरमैन थे, 7 साल 8 साल पहले जो काम हुआ है, उसका भुगतान करने के लिए पैसा इनके पास है, और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार, जो सपा सरकार में इन्होंने घोटाला और फ्रॉड किया है, वो घोटाले का पैसा वो निकालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। सबका साथ सबका विकास और स्वच्छता मुख्य अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा, प्रदेश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। और स्वच्छता की स्थिति यह है कि मेरे घर के बगल की नाली, एक जनप्रतिनिधि विधायक के घर के बगल की नाली का आलम यह है
क्या इसी उम्मीद के तहत खलीलाबाद की जनता ने जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया था? खलीलाबाद में 8 साल पहले किए गए घोटालों का भुगतान करने के लिए जगत जायसवाल को चेयरमैन बनाया गया? मैं खलीलाबाद की जनता से भी पूछना चाहता हूं। और ठीक है, मैंने डांटा फटकारा है ईओ को, मैं इससे पीछे नहीं हटता हूं। अगर वो एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पे डांटे जाएंगे। और 5 दिन तक उनका कॉल बैक नहीं आया। 5वें दिन मैं उनके कार्यालय पे गया और वहीं उनको डांटा। और स्थिति यह है कि सफाई कर्मी बेचारे इतना परेशान हैं कि उनके पीड़ा सुन करके आदमी का दिल सहम जाएगा। घर पे कोई कार्यक्रम है, त्योहार है, ये बताइए, साग सब्जी खरीदता है सफाई कर्मी, सुबह 5 बजे से उठ करके पूरी रात तक झाड़ू लगाता है, और उस सफाई कर्मी का इन्होंने 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया। उसके घर का खर्चा कैसे चलता है? और किसी भी कीमत पे खलीलाबाद की जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझको विधायक बनाया है, खलीलाबाद की जनता के साथ विश्वासघात नहीं होने दूंगा। नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब भाजपा का चेयरमैन था तब तो गलत हुआ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा का चेयरमैन रहेगा और गलत करेगा तो यह संभव नहीं। इसके पहले भी